हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई सुबह के बज चुके थे 9 और मैं अपने स्कूल पहुंच चुकी थी डेली रूटीन के हिसाब से। इस टाइम ठंडियों का टाइम है तो स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। मोस्टली मैं 8:30 तक आ जाती हूँ, लेकिन आज 9 बज चुके थे जब मैं स्कूल पहुंची थी। और स्कूल पहुंचते ही मेरा पहला काम होता है कि पहले मैं बाहर से पूरा चेक करती हूँ फील्ड में कि सारी चीज़ें व्यवस्थित है कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ही मैं अंदर स्कूल में एंट्री लेती हूँ। बाहर की सारी चेकिंग करने के बाद सबको मैं जहाँ जिनकी ड्यूटी होती है उनको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा है, ऐसा कर लीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पेड़ पौधे प्यारे होते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें ही देखती हूँ आने के बाद। और स्कूल पहुँचने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र जाती है यहाँ बने हुए नोटिस बोर्ड पर, जहाँ का डेली का थॉट्स मैं लिखवाती हूँ। पर्टिकुलर हर दिन सभी का एक डे होता है लिखने के लिए। अगर कोई नहीं लिखता है भाई, तो पहले फुर्सत में मैं उससे बात करती हूँ कि आपका थॉट रेडी क्यों नहीं है। उसके बाद मैं पूरा यहाँ पे इंटर कर गई थी अपने स्कूल, और यहाँ पे असेंबली चल रही थी बच्चों की, जो कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग बच्चे अलग अलग टीचर उसको लीड करते हैं। और हमारे बच्चों को यहाँ जो भी टॉपिक दिया जाता है उस दिन का, वही उस टॉपिक को पूरा मैनेज करते हैं, ताकि इनमें जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाए। आगे चलकर इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है, शारीरिक मानसिक जो भी प्रेशर है उसको ये अच्छे से लेना सीख जाएं। लोगों के सामने कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि ये स्किल डेवलप करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया था। क्योंकि जब मैं आफ्टर 12th यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। इसलिए मैं चाहती हूँ डे फर्स्ट डे मेरा हर बच्चा मेरे स्कूल का इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दे, अपनी सारी कमियों को दूर करते हुए। मैं छोटे बड़े बच्चों सभी सभी बच्चों को मैं बराबर मौका देती हूँ कि वो असेंबली को लीड करें। और एक टीचर होता है जिसकी सुपरविज़न में ये सारा काम होता है। मेरे बच्चे मोस्टली सब ट्रेंड हो चुके हैं, अब उन्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मेरा रहना या ना रहना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हर वक्त प्रेजेंट रह, क्योंकि भाई मेरे बच्चे अब मोस्टली सब ट्रेंड हो चुके हैं। और जो चीज़ें मैंने फ़ील करी हूँ मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे फेस करें। तो मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का हर बच्चा बिल्कुल भी बोल्ड हो, वो सामाजिक मानसिक सभी प्रेशर को झेल ले जाए। जैसे आजकल लोग ज़रा सी बात में सुसाइड कर लेते हैं, अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद भी। इसलिए मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, और मॉर्निंग असेंबली में मैं बिल्कुल उनके साथ ज़रूर कम्युनिकेशन करती हूँ। एक बार उनको सीख देती हूँ, कोई एक थॉट समझाती हूँ उनको। डेली मेरा ये काम होता है, मैं अपने बच्चों में एक एनर्जी बूस्टर भरती हूँ, कह लीजिए कि उन्हें, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भाई मुझे पढ़ाई करना है। क्योंकि बच्चे अभी इतना सेंसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चा सीखे, सुने और समझे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेज बच्चा ही कुछ कर सकता है, हर बच्चे में गॉड ने कोई ना कोई क्वालिटी दे रखी है। बस ज़रूरत होती है हम टीचर्स को उसे पहचानने की। और अगर एक अच्छा शिक्षक है तो वो अपने बच्चों की खूबी को ज़रूर पहचानता है, उसको इंडिकेट। तो असेंबली हो चुकी थी फिनिश, और आज ये हैं सूर्यांश वर्मा, इनका है आज बर्थडे। और ये मिठाई लेकर आए थे तो मुझे खिला रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा टची हैं। मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों और मेरे बीच कम्युनिकेशन गैप हो। तो मेरे बच्चे अपनी परेशानी, अपना खुशी, सब कुछ मेरे से बिल्कुल शेयर करने आ जाते हैं बेझिझक। और मैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में एक टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन है जो बच्चा मुझसे अपनी बात ना कह सके। और ये है वेदांत सिंह, तो इनका विंटर यूनिफॉर्म आ चुका था और ये आ गए थे मुझे दिखाने इसको वियर करके कि मैम मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैं आज लेने वाली थी 7th क्लास का इंस्पेक्शन करने वाली थी कि जो हमारे टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्होंने कितना गेन किया है, कितना नहीं गेन किया है। तो ये इंस्पेक्शन मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ अपने स्कूल में अपने बच्चों का। तो मैंने आज हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था, और इनको मैंने टास्क दे दिया था यहाँ पे लाके। और सभी बच्चों से मैंने कहा था कि आप इसको खुले मन से करिए, जितना आ रहा है उतना करिए, जितना नहीं आ रहा है बहुत प्रेशर मत लीजिए। उसको मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे करना है, अगर आपने ध्यान नहीं भी दिया है टीचर्स ने जब पढ़ाया था
तो मैं इसे आपको सिखा दूँगी। मेरे बच्चों पे देखिए मेरा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करूँ। हाँ, लेकिन बच्चे मुझसे डरते हैं और रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं मेरी। और हालाँकि मैं बच्चों को मारना पीटना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, डाँटती हूँ, मैं थोड़ा-सा समझाती हूँ, ताकि ये इनके लिए हाँ, विटामिन का काम करती है। क्योंकि इस एज में इनको अच्छा-बुरा या तो उनके माता-पिता सिखाते हैं या तो उनके शिक्षक सिखाते हैं। इसलिए मैं दोनों का फ़र्ज़ बखूबी निभाती हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद ही हैंडल करती हूँ। सभी बच्चों से मैं खुद कम्युनिकेशन करती हूँ। मैं ऑफ़िस में बहुत ही कम बैठती हूँ, ऐसा नहीं होता स्कूल में आने के बाद मैं अपना सारा समय ऑफ़िस में बिताऊँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ज़्यादातर समय अपने बच्चों के साथ बिताऊँ। कुछ चीज़ें अगर एक दिन में मैं बच्चों को सिखाना टास्क लेके आती हूँ, तो उसको मैं प्रॉपर्ली सिखा देती हूँ। टीचर को भी मैं समझाती हूँ कि ऐसे करना है। तो भाई मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड